नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है। जैसा कि बिहार स्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो गया है। अभी शायद वेबसाइट पर शो ना करे, लेकिन वहाँ के एक जो है कहते हैं ना, पटना में जो न्यूज़पेपर आता है उसमें जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। क्योंकि सबसे पहले तो अखबार में ही हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जैसे देखिए, सबसे पहले सूचना ये है कि जो हमारा ये पेपर होगा, हम एक एक करके लिख रहे हैं, शायद आपको वो दिखे ना, यानी कि जो पेपर होगा वो आपका एमसीक्यू मोड में होगा, मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू मोड में होगा, और ऑनलाइन होगा पेपर। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा। नो निगेटिव, यानी कि जो निगेटिव मार्किंग होगी, है ना, नो निगेटिव मार्किंग आपका होगा। अब आइए देखते हैं और क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है आपका कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे आपका जो शैक्षणिक कोड होते हैं, विषय कोड होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से आपका सामान्य विषयों में हिंदी है। हिंदी में सीधे दिया गया है कि कम से कम इस विषय समूह में 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, तथा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। तो ये हिंदी के लिए, मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए आपका यही दिया गया है। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर से कम 45% अंकों से स्नातक या आपका वही पीजी होना चाहिए। तो वही सारी चीजें दी गई है। अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक के लिए क्या है, तो यहाँ पर भी आपका लैंग्वेज है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से विषय हैं आपके, कोई विषय में बदलाव तो नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम इसमें देखें तो आपका 10th है ना, 9th 10th में देखें तो सारे लैंग्वेज तो है आपके, हिंदी, उर्दू, आपका बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, और आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे के सारे एक में है ना। फिर आपका शारीरिक शिक्षा का भी दिया गया है आपके एस्टेट में, और संगीत विषय भी दिया है, ललित कला विषय भी दिया है, और आपका नृत्य विषय भी दिया गया है। और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी न्यूनतम, यहाँ तक कि विशेष जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ में साथ स्पेशल बीएड, आपके पास विशेष बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं उच्च माध्यमिक के लिए, तो वही सारी चीजें हैं। उच्च माध्यमिक के लिए भी सारी वही क्राइटेरिया है। अब इतना क्राइटेरिया में कुछ वैसा बदलाव है नहीं। हाँ, वाणिज्य के लिए आप देख सकते हो, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। वो भी किसके लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, मतलब आपका पीजी होना चाहिए आपके वाणिज्य विषय से, जिसमें से आपका अकाउंटेंसी है ना, आपका बिजनेस स्टडी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए तो ये इसमें पीजी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का भी इसमें दिया गया है। साथ ही साथ आपका कृषि से है, संगीत से है, ये सारी चीजें आपकी दी गई है। अब देखो, सब्जेक्ट एट अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में यदि फिजिक्स सब्जेक्ट का आप दे रहे हो तो आपके पास पीजी या तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से अगर आपने किसी से किया है तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट से 10+2 वाला एस्टेट दे सकते हो, यानी लेवल 2 दे सकते हो। साथ ही साथ अगर केमिस्ट्री है तो अगर आपने बायो केमिस्ट्री से दिया है या केमिस्ट्री से दिया है तो आप ये भी कर सकते हो। इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने किया है तो आप देख सकते हो, है ना। कॉमर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। साथ ही साथ या तो आपने एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल भी जो है एलिजिबल। तो ये सारी चीजें, बॉटनी जूलॉजी में जाने के लिए
आपके पास, चाहे माइक्रोबायोलॉजी से आपने किया हो, बायो साइंस से किया हो, लाइफ साइंस से किया हो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया हो, आप कर सकते हो। मैथ्स के लिए भी या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपने पीजी किया हो या सिंपली एमएससी मैथ से किया हो तो भी आप दे सकते हो। अब देखिए, अब इसमें हम और भी परीक्षा के पैटर्न के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे विषय समूह तो आपको पता ही है ना कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पे आपका सहायक विषय या प्रतिष्ठित विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हम अलग वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे। ये अभी बेसिक जानकारी है कि आपका एस्टेट नोटिफिकेशन आ चुका है। 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा, है ना, 100 नंबर तो आपका मेन विषय से होगा। 50 में आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, जैसे इसमें ईवीएस आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है, यानी पूरे 150 का आपका होगा, है ना। अन्य राज्य के हैं तब भी आप इसको दे सकते हो। अगर हम आयु की बात करें तो आयु में जो है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष है, जो कि 1 अगस्त 2025 तक हो जाना चाहिए। यानी कि जो डेट दी गई है, जो डेट लाइन दी गई है वो आपका 1 अगस्त 2025 है। ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ तक कि जो परीक्षा शुल्क है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। परीक्षा शुल्क में आप देख सकते हो। और उत्तीर्ण, जैसे देखो कितना आपके मार्क्स होने चाहिए स्टेट में कि आप उत्तीर्ण होंगे, तो सामान्य में 50%, यानी कि 150 में आपको 75 नंबर, अगर आप अदर स्टेट से हो या आप जनरल से हो तो 50% अंक होना चाहिए, तब जाके स्टेट क्वालिफाई माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग में 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5% है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तो 40% अंक, दिव्यांग के लिए 40, महिला के लिए 40। यानी अगर इतना प्रतिशत आप अपने जो है एग्जाम में पाते हैं तो आप एस्टेट क्वालिफाई माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क अगर हम देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 है ना, जिसमें से अगर हम देखें तो एक पेपर के लिए 960 रुपए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या जो है आर्थिक रूप से कमजोर है ना, सामान्य वर्ग से है या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 960 रुपए है ना, 960 रुपए आपका एक पेपर का है। लेकिन अगर दोनों पेपर डाल रहे हैं तो 1440 रुपए, काफी ठीक ठाक फीस है इसकी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों के लिए जो है 760 रुपए आपकी फीस है एक पेपर के लिए, है ना। एक पेपर के लिए 760, दोनों पेपर के लिए 1100 है ना 40 रुपए आपका है। यहाँ तक कि इसमें जो है अगर हम देखें तो इसमें सीबीटी मोड में ऑनलाइन पेपर इसमें होना है ना, ऑनलाइन पेपर होना है। और साथ ही साथ इसमें कुछ वैसा दिया नहीं गया है कि आपको थोड़ा संशय हो, तो बस जनरली आप जो है वेबसाइट पर जाके, और यहाँ 150 सवाल 2.5 घंटे में आपको करने होंगे। ठीक है, 150 सवाल 2.5 घंटे में करने होंगे। तो इसमें और कुछ चीजें तो वैसे नहीं है, बस आपको अपना उम्र और आपने कौन से विषय से किया है और यही है। और ध्यान रखिएगा जो आपका ये फॉर्म है ना, तो ये सेकेंडरी है ना, www.secondary.biharboardonline.com, इसी पर आप अपना फॉर्म भर। ठीक है, तो बस इसमें वैसा कुछ खास है नहीं। अभी तो ये जो है अभी अभी ये न्यूज़पेपर में इन्होंने निकाला है, अभी कुछ ही देर में ऑनलाइन भी आपका आ जाएगा। इसमें कुछ प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक का, पीजी का, अगर आप पीजी वाला दे रहे हो तो मतलब 10+2 दे रहे हो तो, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, और अन्य शैक्षिक योग्यता यदि हो तो आप जो है अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और चलिए फिर यही है, एक सिंपली हमने बता दिया है, बाकी बहुत डिटेल में हम प्रमाण पत्र के लिए और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम बहुत जल्द ही 2 वीडियो अलग से लेके आएंगे। तो बच्चों फिर चलते हैं, आराम से तैयार हो जाइए। और पेपर आप भी जाते हो अक्टूबर, यानी कि अगले महीने पेपर भी इसकी संभवतः तिथि पहले दे दी गई है, तो अक्टूबर में आपका पेपर भी होगा। और जल्दी ही बीपीएससी टीआरई के लिए भी है ना, जब एस्टेट दे लोगे तो टीआरई की भी भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का